जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। कल मैंने आपको ये वाले 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। ठीक है, जिसने करा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा या जिसको नहीं आया उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि किसी संख्या में अगर मैं 21 जोड़ दूं तब वह संख्या अपने आप का, तो वो संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 137 1/2% कितने फ्रैक्शन होता है। तो बहुत इजी है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 37 1/2। अब 100% को मैं लिखूंगा 1 प्लस 37 1/2 को हम क्या लिखेंगे, तो इसको मैं बता चुका हूं आपको कि क्या लिखना है। इसको हम लिखेंगे 3/8। ठीक है, क्यों 3/8 लिखेंगे ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर जिसने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के 3, सबसे पहले वो देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगी कैसे इसको ये लिखते हैं। ठीक है, अब 8 8 9 10 11, तो इसको हम लिखेंगे 11/8। इसका मतलब 37 इंटीजर 1/2 को हम लिखेंगे 11/8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मूल संख्या कितनी है आपकी 8 है। ठीक है, ये जो x माना है अब इसकी जगह पर आप 8 मानोगे। टोटल मैंने आपको बताया था ओरिजिनल नंबर नीचे होता है और परसेंटेज रिजल्ट आपका ऊपर होता है हमेशा। ठीक है, और इस 8 का 137 से ही 1/2% कितना होता है 11 होता है। तो यही तो उसने बोला है कि उस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि उसी संख्या का मतलब 8 का 137 इंटीजर 1/2% मिल जाए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए 8 प्लस एक्स इक्वस टू, और इस 8 का 137 से ही 1/2% कितना है 11 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब या तो मैं इसमें क्या जोड़ू कि 11 बन जाए, या फिर 11 में से इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो भी अपने यहाँ पर माना है। तो 8 के बाद 9 10 11 मतलब 3 यूनिट हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 8 से 11 बनेगा। और यहां पर तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में कितना बोल के रखा है 21 यूनिट, तो इस 3 यूनिट के इक्वल में हम 21 यूनिट रख देते हैं। तो यहां पर से निकलेगा 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 7 21, 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो बताइए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 8 56। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये सब मैं मन में करूंगा, पर आपको बताने के लिए केवल मैंने यहाँ लिखा है। ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर बहुत इजीली आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखते हैं, जो मैंने आपको दिया था घर पे करने के लिए। 166 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। तो 166 में हमने 100 लिखा, तो 100 का तो 1 हो गया, और 66 से ही 2/3% को क्या लिखेंगे। तो मुझे पता है 33 से ही 1/3% 1/3 होता है। और देखिए 33 का डबल 66, 1 का डबल 2, तो मतलब डबल करेंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएगा 2/3, मतलब 66 इंटीजर 2/3% को हम लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, 3 + 2 5, तो हो जाएगा 5/3। अब मेरे को क्या जोड़ना है 20 जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर सही करूंगा ना, मैं इसमें मैं क्या जोड़ूं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अपन 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू उसने 20 देके रखी है, तो 2 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10। और हमको कितना निकालना है ओरिजिनल यूनिट 3, तो आप 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30। आपका आंसर 30। बहुत इजीली यह हो रहा है, बस आप लोगों को यही देखना है कि हम कैसे करें। एक बात और मैं बता दूं, जिसको ये अभी भी नहीं आ रहा है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मेरे स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको यही सिखाऊंगा कि विथ मतलब इस फ्रैक्शन से हम कैसे सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया आपका। आयत की लंबाई में 37 1/2% बढ़ा दी जाए, ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेथ, मतलब लंबाई और ये चौड़ाई होती है। अब इसकी लंबाई में उसने बोला है 37.5% बढ़ाने का, और चौड़ाई में बोला है 20% कम करने का। तो उसने बोला है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसको करने की बहुत सारी मेथड है, आपको बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले भी मिल जाएंगे, बट मेरी बात समझिए, आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, इसीलिए मैं आपको इस फ्रैक्शन से करने की कोशिश करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए मेरी बात समझिए, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहले लंबाई क्या थी और अब लंबाई क्या है, इसको बढ़ाने के बाद और इसको कम करने के बाद चौड़ाई क्या थी और अब क्या है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 37.5% होता है आपका 8/3, ये मैं आपको बता चुका हूं।
कैसे आएगा, मैं फिर से आपको ये बोलूंगा कि आप मेरे पहले के वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल कितना है आपका, सॉरी 3/8 होगा, 3/8, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले कितना था, तो पहले आपका था 8, ये नीचे वाला क्या रहता है, ओरिजिनल रहता है। तो हमारा ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल बना है ये इसकी वैल्यू आएगी। तो पहले आपकी लेंथ थी 8 और इसके अंदर हमने बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी है, तो इस 8 का 37.5% बढ़ा दिया है। तो 8 का 37.5% कितना होता है, 3, तो 3 हमने और बढ़ा दिया। तो 8 के बाद 9, 10, 11, मतलब अब कितना हो गया है, 11 हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई कितना प्रतिशत है, 20% है। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ये आपको पता है। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और अब 20% कम हो गई है। तो 5 का 20% कम हुई है, मतलब 1 कम हुई है। तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी। तो 8×5 = 40। और अब जो नया वाला एरिया बना, नया वाला रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपके पास आ चुकी, 11 और 4 = 44, तो 44 आपका आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि कितने प्रतिशत बड़ी है। तो जब प्रतिशत आपको निकालना रहता है तो ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 और किसके कंपेयर में बड़ा है, 40 के कंपेयर में, क्योंकि जो भी आपका प्रतिशत बढ़ता है या कम होता है वो पहले वाले के कंपेयर में होता है। तो जो जिसके कंपेयर में हम लिखते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, इससे ये कैंसिल करा, इससे ये कैंसिल करा, आपका आएगा 10%। मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, 10% का परिवर्तन आया है, ये आपका आंसर। न मैं ये लिखूंगा एग्जाम में, न मैं ये लिखूंगा, केवल मैं ये लिखूंगा केवल मन में सोच के, और थोड़ा बहुत अगर मेरे को लिखना है तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है। जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा आएगा। बुक्स में आपको इसके लिए फॉर्मूले मिल जाएंगे, +x -x +y -y, प्लस माइनस का माइनस होता है xy/100। तो ऐसे में रखकर आपको टाइम लगेगा, और इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। तो फिर से आप लोग इसको समझना, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस से देखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, किसी वर्ग, वर्ग मतलब अब आ चुका है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो जिसकी लंबाई और जिसकी चौड़ाई दोनों समान होती है, हमको तो ये पता है। अब उसने बोला है कि इसकी भुजा में 40% की वृद्धि हुई। तो अब मुझे पता है 40% को हम क्या लिखेंगे, तो अब मुझे पता है कि 20% को हम लिखते हैं 1/5। तो 20 का डबल हुआ 40, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5, मतलब 40% को हम लिखेंगे 2/5। तो अब देखिए पहले उसकी साइड थी 5, ये साइड लिखा, ठीक है, पहले वाले की, और फिर दूसरे वाले की हम साइड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले वाले की जो साइड थी 5, और इसमें 40% क्या हो गए, बड़ाई हो गई। तो 5 का 40% कितना हुआ, 2 हुआ। तो पहले थी 5 और अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मतलब पहले जो स्क्वायर था, स्क्वायर की यूनिट थी 5, तो ये 5 हो गया। और जब इसमें 5 का 40% बढ़ाया गया तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो 5 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब हमें पता है इसके एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 49, हाँ कि ना। अब जब मैं इसके अंदर कितने की बढ़ोतरी हुई, तो देखिए हम 25 से इसको काउंट करते हैं, तो कितना जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 39, 49, मतलब 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 बढ़ोतरी हुई। तो बस अब आपको ये देखना है कि 24 कितने प्रतिशत है। तो 24 लिखा, डिवाइडेड बाय कितने के उसमें था, पहले के 25 में था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। आपको सबको पता है कि 1/25, यहाँ देखिए 1/25 कितने प्रतिशत होता है, 4% होता है, हाँ कि ना। अब देखिए जब 1/25 4% होता है, तो यहाँ पर तो 24 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 24 गुना है, तो ये भी तो 24 गुना होगा। तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96%। ये आपका सीधे आंसर आ गया। आपको जरूरत नहीं है कि 2400 में 25 का डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा। ये भी मैं आपको करवा चुका हूं कि कैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हो, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ 24 को भूल जाइए, 1/25 को हम लिखते हैं 4%। अब चूंकि
यहाँ 1 लिखा है और हमें तो 24 की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना 24 गुना हुआ, तो इसको तो हम 24 गुना करेंगे तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96%, तो सीधे इसका आंसर आएगा 96%। बहुत इजी है। आप लोग, मैं आपको फिर से बता दूं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं मैथ्स में याद करने के लिए, इसीलिए जितने कम फॉर्मूले आप याद करो उतना अच्छा है। बस अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए और यही चीज आपकी बहुत आसानी से होने लगेगी, बस आपकी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, चलिए ये वाला लगते हैं। यदि किसी वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल। ठीक है, सर्कल में यहां से लेकर यहां तक आर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या या फिर रेडियस। अब उसने बोला रेडियस कितने परसेंट बढ़ी है, 25% बढ़ी है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 25% को हम लिख सकते हैं 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रेडियस 4 थी और 4 का 25% हमने बढ़ा दी। तो कितना है 4 का 25%, 1, मतलब 1 बढ़ा दी। तो पहले 4 रेडियस थी और अब कितनी रेडियस हो गई है, 5 हो गई है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे उसके एरिया की। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ लगा दे पाई आर स्क्वायर, तो पाई को तो मैं पाई लिखूंगा और आर स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 पाई, और इसका हो जाएगा आपका 25 पाई। मैं एक बात और आपको समझा दूं कि जब अपन किसी भी 2 डिजिट को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते वक्त वो जो डिजिट है उसकी ऐसी कोई सी भी डिजिट जो कांस्टेंट होती है, जो ना इसके लिए बदलेगी ना इसके लिए बदलेगी, तो वो कांस्टेंट डिजिट को हम हटा सकते हैं। फिर से समझिए कि जब आप कोई सी भी 2 डिजिट को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते वक्त उन डिजिट में कोई सी भी ऐसी डिजिट जो कांस्टेंट होती है उसको आप हटा सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले 16 पाई थी, अब 25 पाई है, कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 9 पाई बढ़ा। ठीक है, तो देखिए जो बढ़ता है उसको तो हम ऊपर लिखते हैं और कंपेयर किससे कर रहे हैं, पहले वाले से, तो ये जगह 16 पाई इंटू 100। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल हो गया, इसीलिए यहां देखिए पाई से पाई क्या हो चुका है, कैंसल हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो उसका जो मानना नहीं मानना दोनों बराबर होता है जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब वापस से टास्क आया आपके पास 9/16 इंटू 100। इसको हम कैसे सॉल्व करें, जल्दी कैसे इसका आंसर लाएं, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि 9/16 को यदि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। यहां पर 9/16 लिखा हुआ है, तो 9/16 को मैं 1/16 लिखूंगा। 1/16 को लिख सकते हैं 6 1/4%। ठीक है, एक्चुअल में ये 1 नहीं है, ये तो 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, 9 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा, तो 9 6 जा 54 प्लस। ठीक है, यहां पर 9 1 जा 9 आएगा, और 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 आएगा, यहां पर बनाएगा तो 2 इंटीजर 1/4। और मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ते हैं तो 52 और 2 कितना हो गया, 56 सही 1/4%। मतलब इसका आंसर आ गया 56 सही 1/4%। मैं फिर से आप सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीख लीजिए। यहां पर आप इस 100 को मत देखिए, यहां पर आपको देखना है 9/16 कितने प्रतिशत है, ये भी आपको बताया। ये 100 तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, तो मैंने आपको सिखाया 9/16 को परसेंट में चेंज कैसे करते हैं या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियोस देखिए पहले वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन, बेलन मतलब होता है सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आर होती है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है एच, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आप सभी को पता है, ये याद करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और रास्ता नहीं है। बट इसका रास्ता है परसेंटेज का, जो कि मैं आपको भी सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, इसकी त्रिज्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। अभी हमने देखा था 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले रेडियस कितनी थी इसकी, 5 थी, और अब कितनी हो गई है, बढ़ा दी गई है, तो 5 में 2 का बढ़ाया 7।
उसके बाद हम देखते हैं हाइट। हाइट को हमने घटा दिया है 37.5%। अब 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8। मतलब पहले 8 थी हाइट इसकी, और अब कितनी हो गई है, तो 8 का 37.5% कम हो गया है, तो 8 का 37.5% होता है 3। तो 8 में से 3 कम हो गए तो कितने बचे, 5 बचे। बस अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालना भी बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी वही है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी वही है। इसका मतलब यहां पर भी पाई आएगा, यहां पर भी पाई आएगा, तो पाई को हम पहले ही क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 25 और एच मतलब 8, 25 अठे 200। ठीक है, ये मैं केवल आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, ये सब मन में करना है कैलकुलेशन आप लोगों को। ऐसे ही 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 49 इंटू 5 आप बच्चों जैसा मत करना, इसको 50 मान लो। 50 इंटू 5 करेंगे 250। अच्छा, एक बढ़ाया ना, और एक कितनी बार बढ़ाया, 5 बार बढ़ाया, तो 5 कम कर दो उसमें से, तो 250 में से 5 कम कितने हुए, कितने हुए, 245। इजी है। देखो यहाँ आपने 50 मान लिया, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 49 था, तो 5 बार आप 49 लिखोगे। ठीक है, और यहां पर आप कितना लिखोगे, 5 बार आपने 50 मान लिया। अब मेरी बात समझिए, यहां पर से भी आपने एक बढ़ाया, यहां पर से भी एक बढ़ाया, यहां पर से भी एक बढ़ाया, यहां पर से भी एक बढ़ाया, मतलब कुल आपने 5 बढ़ा दिए। जब आप इसको करोगे तो 5 इंटू 5 करोगे तो 25 और 0 250, मतलब 250 में आपने 5 बढ़ा दिए। आपको 5 कम करना पड़ेंगे, तो 245, मतलब 49 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 245। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, केवल और केवल आपके देखने का नजरिया आपको चेंज करना है, क्वेश्चन के कैलकुलेशन अपने आप क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा है, 45 बड़ा है, तो 45 बटे किसके कंपेयर में, 200 के कंपेयर में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब यहां पर आप बच्चों जैसी हरकतें मत करना कि अब 45/200 को आप सोल्व करोगे कि 1/200 का मान क्या होता है, फिर उसमें 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना है। अगर लग रहा है कि यार यहां पर से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और 45/2 को ये 2 बार में गया 0.5, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया एक बार कि 1/200 करना है तो 1/200 ही करना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इजी कैलकुलेशन मेरा इस प्रकार से हो रहा, तो मैं इसको इस प्रकार से करूंगा। क्यों, क्योंकि वहां पर तो मुझे क्या चाहिए, केवल आंसर चाहिए। आंसर कैसे भी आए, बस आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया और 3D डायमेंशन के सारे हो गए। तो इसके अंदर अगर आपको इनके फॉर्मूलेस पता है तो आप इन सब को बाय फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यही सारे क्वेश्चन को अपने बुक में देखोगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मूला दिखेगा। जब आप x और y की वैल्यू यहां पर पुट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर x की वैल्यू 40 हो गई, बड़ा है तो +x हो जाएगा, मतलब +40 हो जाएगा। यहां पर घटा है तो -37 1/2% हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर आप 40 इंटू 37 1/2% डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप ये वाला करिए, बहुत जल्दी आंसर आएगा। बस शर्त एक ये है कि आप क्या करो, इसका कैलकुलेशन क्या करना सीखो, मन में करना सीखो। ठीक है, चलिए इसके बाद का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।